तसव्वुर करें आप एक दिन बाजार में जा रहे हैं, वहां पर आपको एक पागल शख्स नजर आता है जिसके हाथ में चिराग है। वो कहता है कि मैं खुदा को तलाश कर रहा हूँ, मैं इस चिराग के जरिए खुदा को हासिल करना चाहता हूँ। लोग उसकी बातें सुनकर हंसते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। फिर वही पागल शख्स चिल्लाता है और कहता है कि खुदा मर गया और हमने उसे कत्ल किया है। दोस्तों, ये कोई अफसाना नहीं, बल्कि ये फिलॉसफी की दुनिया की शायद सबसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, जिसको लिखा द ग्रेट जर्मन फिलोसोफर फ्रीडरिक नीचा ने। लेकिन सवाल ये बनता है कि फ्रीडरिक नीचा ने अपनी किताब द गे साइंस में सबसे पहले इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल क्यों किया। इस बात का मतलब क्या है? दैट गॉड इज डेड, गॉड रिमेन्स डेड एंड वी हैव किल्ड हिम। आज की हमारी इस गुफ्तगू में मैं आपको ये पूरी स्टेटमेंट का जो असल मतलब है, जो असल एसेंस है, जो इसका असल मीनिंग है, जो असल पर्पस है, वो समझा दूंगा, ताकि आज के बाद आपको इस स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। देखें दोस्तों, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि हाउ मच आई रिगार्ड फ्रीडरिक नीचा। मेरे लिहाज से फिलॉसफी की दुनिया में ना फ्रीडरिक नीचा जैसा कोई फिलोसोफर आया और ना आएगा। उसकी वजह यह है कि ही वॉज एन आइकॉनोक्लास्ट। उसने उस वक्त जो यूरोप में मजहब को लेकर तोहम परस्ती थी, उसके खिलाफ आवाज उठाई। उसने लोगों को यह बात सोचने पर मजबूर किया कि ऑर्गेनाइज रिलीजन यूजुअली लोगों को शेर बनने की बजाय भेड़ बकरियां बना देता है, जिसमें लोग बगैर सवाल उठाए, बगैर लॉजिक और रैशनल का इस्तेमाल किए, बस अकीदा परस्ती के तहत अपनी जिंदगी गुजार देते हैं, ना किसी चीज पर सवाल उठाते हैं और ना सोचते हैं। नीचा ने यूरोप के अंदर जो 19वीं सदी में क्रिश्चियन सोच थी, जो चर्च का रोल था, उसके खिलाफ क्या खूब लिखा। उसने कहा कि अब इंसानियत के ऊपर वो वक्त आ गया जब इंसान अपना एक मॉरल फ्रेमवर्क खड़ा करे, उसका अपना इखलाकी निज़ाम हो जिसका आसमान से कोई ताल्लुक ना हो। फ्रीडरिक नीचा के मुताबिक खुदा अलामत है उन सब सच्चाइयों की जिनके ऊपर इंसान सदियों से यकीन करता आया है, और अब वक्त आ गया है कि इन सब सच्चाइयों को भुला दिया जाए। और जब आप उस मॉरल फ्रेमवर्क, उस मॉरल ट्रूथ, उस इखलाकी निज़ाम को भुला देंगे जो खुदा ने दिया, तो यहीं से खुदा की मौत हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, ये बात इतनी सीधी सादी नहीं है। ये जो स्टेटमेंट है ना, गॉड इज डेड, इसकी गहराई में जाना जरूरी है ताकि आपको नीचा की जो ऊबर फिलॉसफी है उसके बारे में सही मानों में आइडिया हो सके। देखें दोस्तों, जिस दौर में नीचा जिंदा था ना, ये वो दौर था व्हेन यूरोप वाज अंडरगोइंग अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। साइंस ने आहिस्ता आहिस्ता इंसानों की जिंदगी बदलना शुरू कर दी थी। आहिस्ता आहिस्ता मुआशरे ने, सोसाइटी ने रियलाइज करना शुरू कर दिया कि इस कायनात की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोई खुदा नहीं बल्कि इंसान है। इंसान तय करेगा कि हमें इस दुनिया में कैसे रहना है। इस दुनिया का जो इखलाकी निज़ाम होगा वो इंसान बताएगा, इंसान चलाएगा। हमें किसी खुदा की तरफ हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं। जो कुछ चाहिए वो इंसान अपने जोरे बाजू से हासिल कर लेगा। यही माय डियर बुक बडीज वो एरा था, वो साल था जब लोगों ने रियलाइज किया कि चर्च यानी कलीसा ने जो हजारों साल से उनके जहन के ऊपर गलबा डाला हुआ है, उससे जान छुड़ाने की बारी आ गई है। और यहीं से ग्रेजुअली सेक्युलरिज्म का आगाज हुआ। नीचा मजहबी सोच से बहुत नफरत करता था। वो कहता था कि इंसान बना ही विल टू पावर के लिए, इंसान बना ही लायन मोरालिटी के लिए। लेकिन ये जो मजाहिब होते हैं ना, ये इंसान को भेड़ बकरियां बना देते हैं। मजहब इंसान की सोच को अपाहिज कर देता है, जिसकी वजह से वो सवाल उठाने से डरता है, कांपता है, और जहां भी वक्त की धारा चल रही होती है उसमें बह जाता है। यूरोप के उस वक्त के सियासी और समाजी हालात देख के नीचा इस नतीजे पर पहुंच गया था कि मजहब को खत्म होना होगा ताकि इंसान खुद अपने हाथों से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सके। लेकिन नीचा ये भी जानता था कि जब मजहब खत्म होगा ना, तो जो हजारों साल से रिलीजन ने इंसानों को इखलाकी निज़ाम दिया हुआ है वो भी तबाह बर्बाद हो जाएगा, जिसकी वजह से इंसान कंफ्यूज हो जाएगा, उसको जिंदगी बेमानी लगने लगेगी, उससे अपनी लाइफ में खला महसूस होगा। इसको दोस्तों फिलॉसफी के ज़बान में कहते हैं नाहिलिज्म। लेकिन दोस्तों, नीचा ने अपनी बात अधूरी नहीं छोड़ी। नीचा तो वो फिलॉसफर है जो इंसान को उसकी अजमत तक पहुंचने पर मजबूर करता है। अब जब गॉड इज डेड, तो ये जो खला है ये इंसान ने पुर कैसे करना है? इसका जवाब नीचा ने एक ऐसे आइडिया से दिया जो फिलॉसफी की दुनिया में सबसे पाथ ब्रेकिंग और ग्रेटेस्ट आइडिया है। इस आइडिया का नाम है उबरमेंश। उबरमेंश दोस्तों एक जर्मन वर्ड है जिसमें उबर का मतलब है ओवर और मेंश का मतलब है मैन, यानी कि ओवरमैन। इसे सुपरमैन भी कहा जाता है। एक ऐसा आला इंसान जो अपनी इकदार, अपनी इखलाकियात खुद तख्लीक करेगा। ही विल क्रिएट हिज ओन मॉरल फ्रेमवर्क और जिंदगी को अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से, अपने कंट्रोल से मानी देगा।
ऊबरमेंश वो शख्स होता है जो पुरानी रिवायात को तबाह बर्बाद करके नई राहें निकालता है। वो अपनी जिंदगी को एक फनकार की तरह तख्लीक करता है। उसके लिए वक्त का आगाज वहीं से होता है जहां पर वो खड़ा हो जाता है। जिंदगी उसके सामने जितने भी चैलेंजेस लेकर आए, जितनी भी परेशानियां या मुश्किलात उसको फेस करनी पड़े, वो उन सब परेशानियों से भिड़ जाता है। यहीं पे मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रीडरिक नीचा के हाथों से लिखी जाने वाली वो किताब जो इस दुनिया की तारीख में ग्रेटेस्ट बुक है। इस बुक का नाम है थस स्पोक ज़राथुस्त्रा। इसकी एक स्टेटमेंट है विच इज़ माई पर्सनल फेवरेट और जो इस ऊबरमेंश के फलसफे से रिलेट करती है। ही हु क्लाइम्स द हाइस्ट ऑफ माउंटेन्स laughs at all the tragedies of life, रियल और इमेजिनरी। देखें बुक बडीज, ये जो गॉड इज डेड और ऊबरमेंश का आइडिया है ना, इसकी जो बॉटम लाइन फिलॉसफी है ना, वो इंसान को उसकी अजमत तक पहुंचने में मदद करती है। दैट्स वाई इट्स सो पावरफुल। नीचा अपने फलसफे के जरिए इंसान को पुश करता है कि वो अपनी स्टेट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंच सके। जिन टैलेंट्स को लेकर भी वो पैदा हुआ है उनको इसी जिंदगी के अंदर ऑप्टिमाइज कर सके, मैक्सिमाइज कर सके, ताकि वो एक भरपूर जिंदगी जिए। नीचा अपने ऊबरमेंश के जरिए इंसान को उस पेडिस्टल तक ले जाता है जहां पर इंसान खुद खुदा बन जाता है। अच्छा, अब चूंकि मेरी 50% ऑडियंस पाकिस्तान से है, लिहाजा मैं अज्यूम करता हूं कि मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर लिसनिंग टू मी आर मुस्लिम्स। यहां पर आपने घबराना नहीं है। नीचा का ये जो ऊबरमेंश का आइडिया है ना, ये खुदा की वहदानियत के खिलाफ नहीं है। इनफैक्ट ये कुरान की रूह से अलाइंड है। कुरान के अगर आप रियल एसेंस को समझने की कोशिश करें ना, तो वो भी इंसान को पुश करता है कि अपने अंदर खुदाई एट्रीब्यूट्स पैदा करो, अपने आप को उस बुलंदी तक ले जाओ जहां पर तुम खुद अपनी तकदीर अपने हाथों से लिखो। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूं कि फ्रीडरिक नीचा की सोच को अगर आप सही तरीके से समझ गए ना, तो आपको जिंदगी में वो फ्रीडम, वो आज़ादी, वो मज़ा मिलेगा जो आज से पहले कभी ना था। इसका फलसफा इतना पावरफुल, इतना एम्पावरिंग है कि इंसान जिंदगी की किसी भी मुश्किल से भिड़ सकता है। वो पहाड़ों के सामने खड़ा होकर पहाड़ों को चीर सकता है। वो छलांग लगाए तो चांद तारे तोड़कर ला सकता है, और समंदर में गोता लगाए तो मोती चुन के ला सकता है। तंग नजरी से आप इस तरह के फिलोसोफर, स्पेशली नीचा को पढ़ेंगे ना, तो हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। हमेशा यू विल बी ओपोजिंग हिज थॉट, और उसमें नीचा का कुछ नहीं जाएगा, लेकिन शायद उसके फलसफे से आपकी जिंदगी को वो इंस्पिरेशन मिल जाती जिससे आपकी लाइफ बदल जाती। मेरी बातों के बारे में जरूर सोचिएगा। Until next time, goodbye.